बच्चों, आपका एसआरसी ट्यूटोरियल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चाहते हो कि डेली नोटिफिकेशंस आए तो बेल आइकन पर क्लिक करें और पर्सनलाइज करें। अच्छा, तो आज हम करने वाले हैं मैक्स स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड का यूनिट 2 कंपेयरिंग नंबर्स। तो चलो हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। तो अभी आए हैं पार्ट 2 कंपेयरिंग नंबर्स। तो कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है? कंपेयरिंग नंबर्स मतलब हमें दो नंबर दिए रहेंगे, दो नंबर को हमें कंपेयर करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किस में टेंस है किस में यूनिट है, हमें दोनों नंबर को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब दोनों को देखने का है। हाँ, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग टू नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ? कंपेयरिंग टू नंबर्स, तो हमें दो नंबर कंपेयर कर रहे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सर्कल द स्मॉलर नंबर इन ईच बॉक्स। अभी आप देख सकते हो ये 3 बॉक्सेस है, 1 1 2 3 बॉक्सेस है ना। तो इन 3 बॉक्स में दो नंबर दिए गए, दो नंबर में से ये जो ए बॉक्स है इसमें से हम लोग को कंपेयर करना है, ये दो नंबर को कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है। अभी हमें बोला है सर्कल स्मॉलर नंबर, तो इसमें 3 एक पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 8। तो 3 और 8 इन दोनों नंबर में से कौन सा स्मॉलर नंबर है? हाँ, ऑब्वियसली राइट, इसमें से स्मॉलर नंबर है 3, तो आप 3 को सर्कल कर लेना। दूसरा बॉक्स में जो नंबर दिया है वो 1 है और 9 है। 1 और 9 इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर नंबर है? 9 तो बहुत बड़ा है, 1 है, तो इस 1 को स्मॉल सर्कल कर लेना है। तीसरे बॉक्स में जो नंबर दिया है हमें, ये जो तीसरा बॉक्स दिख रहा है इसमें क्या नंबर दिया है? 2 और 20। 2 बड़ा है कि 20 बड़ा है? 20 बड़ा है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ? 2। तो अब 2 को ऐसा सर्कल कर लेना। अभी दूसरा क्वेश्चन दिया है हम लोग को, सर्कल द बिगर नंबर, सर्कल द बिगर नंबर इन द ईच बॉक्स। अब इधर 3 बॉक्स है, इसमें से जो बड़ा नंबर है, ये दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है इसको हमें सर्कल करना है। तो पहला नंबर क्या है? 4 और 7। 4 और 7, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 7, तो आप 7 को सर्कल कर लेना। 7 को सर्कल कर लो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 और 7 में से कौन सा स्मॉलर नंबर है? 2 पहले आता है और 7 बाद में आता है, तो 7 बड़ा नंबर है। तो आप 7 को सर्कल कर लो। और फिर दूसरा नंबर दिया है 8 और 9। 8 9, तो 8 स्मॉलर नंबर है 9 से, तो आप किसको सर्कल करोगे? बिगर को बोला है, तो आप 9 को सर्कल कर लेना। 9 को सर्कल। हाँ, इतना समझा आपको? अगर आपको समझ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे वीडियोस को। आगे बढ़ते हैं। द सिम्बॉल्स फॉर स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन। अब ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन क्या होता है ये हम देखते हैं। तो द सिम्बॉल, ये जो सिम्बॉल है ना, ये सिम्बॉल का मतलब क्या होता है? ये जो सिम्बॉल है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है? तो ये सिंबल का मीनिंग होता है स्मॉलर देन। क्या होता है? स्मॉलर देन। और ये जो सिंबल है ना, ये ऐसा जो सिंबल इस तरफ मुंह वाला उल्टा भी, उसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। आप ये अच्छे से ध्यान रख लो। जो ये साइड भी है इसका है मतलब है स्मॉलर, और जो ये साइड भी है इसका मतलब है बिगर। स्मॉलर देन, बिगर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन, स्मॉलर देन एंड बिगर देन। हाँ, फ्रॉम द एग्जाम्पल्स बिलो। अभी हमें नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए। वी शॉल सी हाउ दे आर यूज्ड। अभी हम लोग को जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे हम देखेंगे कि ये स्मॉलर देन और ये बिगर देन, स्मॉलर देन और ये बिगर देन कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो हम देखते हैं। देख रहे थे स्मॉलर देन और बिगर देन, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं।
3 और 7, तो इसमें से छोटा नंबर क्या है? 3 छोटा है और 7 बिगर है। अभी हमने देखा था ये जो साइन है, ये साइन, ये स्टैंड किसके लिए होता है? स्मॉलर देन। तो 3 इज़ स्मॉलर देन 7, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं 3 इज़ लेस देन 7। 3 इज़ लेस देन 7, इसका मतलब क्या होगा? 7 से 3 कम है, 3 7 से कम है। अभी दूसरे में क्वेश्चन में जाओ, ये हमने कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में 1 इज़ लेस देन 9, 1 इज़ लेस देन 9, इसका हम लोग ने देखा इस किससे स्टैंड होता है? स्मॉलर देन। तो 1 इज़ स्मॉलर देन 9, 1 इज़ लेस देन 9, 1 9 से छोटा है। अभी आगे बढ़ते हैं। 20 इज़ ग्रेटर देन 2, 20 जो है वो 2 से बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये जो ये साइन है ना, ये साइन का मीनिंग होता है ग्रेटर देन। इसको कैसे रीड करते हैं? ग्रेटर देन। 20 इज़ ग्रेटर देन 2, 20 इज़ ग्रेटर देन 2। आगे देखो, ये हमने कर लिया। अब आगे 7 और 3 नंबर दिया है, तो ये जो साइन था हमने अभी देखा, ये साइन का मतलब होता है ग्रेटर। तो इसको रीड करने का 7 इज़ ग्रेटर देन 3, 7 इज़ ग्रेटर देन 3। अब आगे का 9 और 1 दिया, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 1, 9 इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से 9 बड़ा है। अभी आगे दिया है देखो, ये जो 20 है, 2 इज़ स्मॉलर देन 20, 2 इज़ लेस देन 20। हम लोग स्मॉलर देन भी बोल सकते हैं, लेस देन भी बोल सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप बोलिए। जो 2 है वो 20 से छोटा है, इसका मतलब। अभी आप ये देखो, ये जो नंबर दिया है ना, ये 7, ये क्रोकोडाइल है, ये मगरमच्छ है क्रोकोडाइल। ये बड़े वाला नंबर, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 7, 7 को खा रहा है। वो बहुत ग्रीडी है, मतलब बहुत लालची है। क्रोकोडाइल लालची है, इसलिए वो बड़े नंबर जो बड़ा है उसे खा रहा है, छोटे को नहीं खा रहा। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 2, 7 इज़ ग्रेटर देन 2, 7 इज़ ग्रेटर देन 2। समझा आपको कुछ? हाँ, तो आपको समझना, ये जो 7 इज़ ग्रेटर देन 2, हाँ 7 इज़ ग्रेटर देन 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ वी टेक एनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ वुड वी डिसाइड विच वन इज़ द ग्रेटर नंबर? अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर का लेते हैं, 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट मतलब जिसमें होगा, 1 मिनट, 2 डिजिट मतलब क्या होता है? जिसमें 2 नंबर होगा, एक टेंस प्लेस पे होगा, एक यूनिट प्लेस पे होगा, और एक टेंस प्लेस पे होगा, एक यूनिट प्लेस। हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने 2 नंबर लिया ऐसे जनरली। तो ये जो 2 नंबर है, इसको अगर टेंस और यूनिट रहेगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कंपेयरिंग नंबर्स में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो ये क्वेश्चन बहुत ये वाला है। तो अब हम क्या देखते हैं, देखो इसका आंसर इधर ही है। The number with the greater tens, the number with the greater tens digit is the greater number। अभी क्या बोला है इधर हमें? द नंबर जिसका टेंस, जो प्लेस टेंस है वो बड़ा रहेगा, वो ग्रेटर रहेगा। तो आपको अगर इधर नहीं समझा हो तो आप टेंशन मत लो, आगे हम लोग अभी जस्ट हम लोग देखते हैं। तो देखो, एक यश करके लड़का है, हाँ, वो क्या कह रहा है? लेट्स टेक 37 एंड 52। हम लोग 37 और 52 नंबर लेते हैं। हाँ, ये नंबर लिया हमने। लेट्स टेक 32 एंड 72, हमने 37 भी लिया, 52 भी लिया। देयर आर 3 टेंस इन 37, देयर आर 3 टेंस इन 37। अब ये 37 नंबर में देखो इधर कितना, इसका टेंस प्लेस को कौन सा है? इसका ये टेंस है, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये यूनिट है। तो इसका जो टेंस प्लेस है ना, ये टेंस प्लेस इसका 3 है। हाँ, 3 टेंस प्लेस है। तो 3 जो टेंस प्लेस पे, देयर आर 3 टेंस इन 37। 37 में कितने टेंस है? 3 टेंस है, मतलब 30।
एंड 5 टेंस इन 52। और इस नंबर में देखो, ये वाले 52 में टेंस कितना है? 5। अभी बताओ बच्चों, ये 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है। तो क्या देयरफॉर 52 इज ग्रेटर देन 37 एंड ऑल्सो 37 इज स्मॉलर देन 52। इसलिए 57 इज ग्रेटर देन 37। 52 है वो 37 से बड़ा है। और या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 37 जो है वो 52 से छोटा है। दोनों का मीनिंग एक ही है, आपको बस साइन का मीनिंग बताने के लिए मैंने ये बताया। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे जाते हैं। इधर क्या दूसरा अभी हमने देखा, बोल रही थी। अभी हम देखेंगे रामा। रामा क्या है? रामा क्या बोल रही? क्वाइट राइट। तुमने जो कहा वो सही कहा। When we count numbers on the measuring tape, हम लोग जब measuring tape में numbers count करते हैं, 37 comes first। 37 जो है वो पहले आता है। and 52 comes later। 37 पहले आता है और उसके बाद 52 आता है। हाँ, तो आगे देखो, द नंबर दैट कम्स लेटर इज बिगर। जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा रहता है और जो नंबर पहले आता है वो छोटा रहता है। इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम डिजिट इन द टेंस प्लेस, हाउ डू वी डिसाइड? अभी क्या है कि अगर टेंस प्लेस पे, अभी तो हमने देखा टेंस प्लेस पे 3 था और टेंस प्लेस पे ये दूसरे नंबर पे 5 था, तो इसमें 3 और 5 में से हम लोग को मिला 5 बड़ा। तो अगर इधर भी 5 रहा टेंस प्लेस पे और इस साइड में भी 5 रहा, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? तो अब देखो इसका आंसर, इफ टेंस आर इक्वली, if the tens are equal, the digits in the unit place will help। अगर टेंस का ये बड़ा रहता है, टेंस दोनों इक्वल है, मतलब इधर भी 5 रहेगा इधर भी 5 रहेगा, तब हम लोग यूनिट से डिसाइड करेंगे, यूनिट प्लेस से डिसाइड करेंगे। मतलब ये जो 7 है ना और ये 2 है ना, ये नंबर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यश वापिस बोला, लेट्स टेक 72 एंड 78। तो अब हम लेंगे 72 और 78। 2 इज स्मॉलर देन 8। 8 से 2 छोटा है, सो 72 इज स्मॉलर देन 78। तो सही कहा ना उसने। देखो अगर आपको नहीं समझा तो देखो, यश ने 72 और 78 नंबर लिया। इसमें जो टेंस था वो, जो ये टेंस है वो इक्वल था। ये टेंस इक्वल है, 7 एंड 7 कॉमन है। तो अब हम लोग ये तो जान नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके लिए हम लोग यूनिट प्लेस पे गए। तो यूनिट प्लेस में 2 पहले आता है। अभी रामा ने कहा ना कि जो पहले आता है वो छोटा रहता है और जो बाद में आता है वो बड़ा रहता है, इसलिए 2 पहले आता है, तो मतलब 72 छोटा है और 8 बाद में आता है, इसलिए 78 बड़ा है। हाँ, इसलिए हम लोग कहेंगे कि 72 इज लेस देन 78, या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग 78 इज बिगर देन 72। समझा ना आपको? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए, let us expand numbers and verify the rules for comparing numbers। अभी लेट एक्सपांड करते हैं। अभी हम लोग को जो नंबर दिया है उसको हम लोग एक्सपांड करके देखते हैं, उसको टेंस और यूनिट प्लेस में ला के देखते हैं और देखते हैं कंपेयरिंग नंबर्स के कुछ रूल्स देखते हैं। अब ये रूल्स क्या होता है, कुछ उसके नियम, कुछ कानून देखते हैं हम लोग। हाँ, तो चलो 43 एंड 48 पहले बॉक्स में आप देख सकते हैं हम लोग को 2 नंबर मिला है, 43 एंड 48। हाँ, ये 2 नंबर जो है 43 और 28 जो नंबर है, इसमें देखो 43 किस में, ये टेंस है, ये यूनिट है, तो 40 + 3
इट गिव्स यू 43। तो 40 टेंस में आता है, 3 यूनिट्स में आता है। 40 टेंस 3 यूनिट, 40 टेंस 3 यूनिट, यूनिट टेंस। तो 43 इसको एक्सपांड करें, एक्सपांड मतलब करेंगे क्या, उसके हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये टेंस के एक कॉइन, टेंस के टेंस 1, टेंस के 2 20, टेंस के 3 30, टेंस के 4 40। हाँ, तो ये हो गया 40। अभी हम लोग के पास आया 3, तो 1 2 3, 40 टेंस प्लस 3 यूनिट गिव्स यू 43। और ये देखो, ये 28, 20 टेंस 8 यूनिट, 20 टेंस 8 यूनिट। तो ये 10 का 1 टेंस, 10 का 20 टेंस, तो ये हो गया 20। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 28, 20 प्लस 8 28। अभी क्या कह रहा है, इन द नंबर 43, इस 43 नंबर में द टेंस प्लेस डिजिट इज 4, टेंस प्लेस का डिजिट 4 है, वाइल 2 इज द टेंस प्लेस डिजिट इन द नंबर 28, और इधर टेंस में आता है 2, मतलब 28 है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 4, और इधर छोटा है 2। तो इसके लिए 43 इज ग्रेटर देन 28, 43 28 से बड़ा है, और 28 इज स्मॉलर देन 43। अभी 31 एंड 33, 31 एंड 33, तो 30 टेंस और 30 प्लस 1 31 एंड 30 प्लस 3, इसमें देखो टेंस सेम है और यूनिट के नंबर से हमें डिफाइन करना है। तो ये 1 2 3 30 टेंस प्लस 1 31, 1 2 3 30 टेंस 1 2 3 एंड ये यूनिट प्लेस में आया। तो इन बोथ नंबर्स द टेंस प्लेस डिजिट इज 3, इसमें से 3 दोनों जगह पर है। द टेंस डिजिट्स आर इक्वल, तो जो टेंस डिजिट है वो इक्वल है। हाउएवर 33 एंड हैज़ 3 इन द यूनिट प्लेस, 33 यूनिट प्लेस पे 3 है और इधर 31 के पास यूनिट प्लेस पे 1 है। इसके लिए दोनों में से छोटा कौन सा है, 1 वाला छोटा है, इसलिए 31 इज़ लेस देन 33, या फिर हम कह सकते हैं 33 इज़ ग्रेटर देन 31। अभी नाउ कंपेयर द नंबर्स इन द each pair given below and insert the sign smaller and greater between the two numbers। हाँ, ये हमें अभी सॉल्व करना है। तो ये देखो, पहला नंबर दिया है 43 और 46, तो 43 है वो स्मॉलर है 46 से, तो इधर हम लोग लिखेंगे 43 इज़ लेस देन 46, 46 बड़ा है इसका मतलब। अभी ये नंबर दूसरा देखो 84 है और 86 है, इसमें टेंस और टेंस इक्वल है, तो 4 पहले आता है 6 बाद में आता है, तो जो पहले आता है वो छोटा रहता है और जो बाद में आता है वो बड़ा रहता है। तो आप इधर क्या लिखोगे, 84 लेस देन 86, मतलब 84 इज स्मॉलर देन 86, समझा। अभी ये आ गया। अभी दूसरे में आप क्या लिखोगे, दूसरा नंबर दिया है हमें 67 और 57, तो 67 और 57 इसमें यूनिट प्लेस तो सेम है, पर 6 और पहले बाद में आता है और 5 पहले आता है, इसके लिए 67 इज़ ग्रेटर देन 57। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, 67 इज़ ग्रेटर देन 57। हाँ, आगे देखो क्वेश्चन में दिया है हमें 30 और 50, तो इधर यूनिट तो सेम है पर 3 पहले आता है 5 बाद में आता है, इसलिए 30 इज़ स्मॉलर देन 50, 50 बड़ा है इसलिए। हाँ, आगे देखो 13 दिया है हमें और 19 दिया है, ये 13 और ये 9, तो पहले तो 9 आता है, हमें पता है 13 बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे 13 इज़ ग्रेटर देन 9, 13 है वो 9 से बड़ा है। हाँ, आगे देखो दिया गया है 23 और 32, इसमें 2 और 3, 2 पहले आता है 3 बाद में आता है, इसलिए हम लोग आपको इधर लिखना है 23 इज़ स्मॉलर देन 32, मतलब 32 बड़ा है। ओके बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।